भेद विज्ञान करके आत्मबोध किया, तो फिर सब जीवों के लिए बताया कि भैया ये तो सब तेरे लिए संयोग है और संयोगी भाव है। तेरा मूल स्वभाव तो निरंतर जो ये जानपना चल रहा है जहाँ पर जिसमें, वो तेरा स्वरूप है। तो फिर जिनकी होनार अच्छी होती है वे उन आचार्यों के वचनों का विचार करके निर्णय करके अन्य मार्ग पर चलने वाले ज्ञानियों को सुनकर और फिर स्वयं भी उस चीज का अपने जीवन में प्रयोग करके देखता है वेद विज्ञान ज्ञान में, तो फिर उसके लिए अपनी सत्ता इन सबसे पृथक भाषित होती है। वहां से इसका ज्ञान सम्यक होकर के मोक्ष मार्ग चालू होता है। तो जब तक उसको अभी इन संयोग और संयोगी भाव आदि में ही एकत्व बुद्धि चलती रहती, ममत्व बुद्धि, तब तक इसको अपन बहिरात्मा बोलते, मिथ्या दृष्टि बोलते, अज्ञानी बोलते। तो ये इस बहिरात्मपने की यहाँ पर जानकारी दी गई है। बहिरात्मा माने ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी जितने भी संयोग संयोगी भाव आदि है इनमें एकत्व बुद्धि करना, ममत्व आदि करना, ये सब बहिरात्मपना है। तो उसका ये लक्षण बताया है। अब अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अब उसका भी क्रम से यहाँ स्पष्ट करते हैं। पढ़ दी। अंतरात्मा व परमात्मा का स्वरूप। अंतरात्मा किसे कहती है? अपना अंतरंग जो स्वरूप है उस स्वरूप को ही आत्मा मानता है, उसे अंतरात्मा कहती है। यद्यपि अनेक अंतरात्मा बाहरी कार्यों में भी प्रवृत्त रहते हैं और उनको राग द्वेष की बातें भी सताती हैं, फिर भी वे अपने अंतरंग में अपने ज्ञान स्वभाव मात्र आत्मा को आत्मा जानते हैं। इसी कारण उनका संसार लंबा नहीं होता है। वे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं उसे जो आत्मा परम हो गए हैं, अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान लक्ष्मी से संयुक्त हो गए हैं, ऐसे आत्मा को परमात्मा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ अंतरात्मा परमात्मा बनेगा, शॉर्ट में स्वरूप बता दिया। क्या बता दिया कि जो अंतरंग में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ये आत्मा जानते मानते अनुभवते हैं और उसी की आराधना करते हैं। परंतु अभी जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुए हैं तो अभी उनके बाहर में भी प्रवृत्ति होती है, अस्थिरता जन्य राग द्वेष भी होते हैं, परंतु वो सब इनको अपना आत्मा नहीं मानते। अंतरंग में वे इसको आश्रव को आश्रव जानते हैं, शरीर आदि परज्ञों को अपने से भिन्न, शरीर आदि पुद्गल को पर जानते हैं। ऐसा उनके भेद विज्ञान बढ़ता है। तब तो जब तक वो अभी पूर्ण वितराग नहीं होते हैं तब तक वे अंतरात्मा कहलाते हैं। तो उनका संसार ज्यादा नहीं होता है लंबा। वे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं क्रमशः। तो ये जो है अंतरात्मा 14 गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के कहलाते हैं। उसी के अपन ने उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी छडाला में इसका भेद इन 3 प्रकार के आत्माओं का विश्लेषण विशेष किया है। अब जो है परमात्मा क्या है, तो कहते परमात्मा उसे कहते हैं कि जो आत्मा परम हो गए, परम हो गए अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान लक्ष्मी से वितराग आदि दशा प्रकट जिनने कर ली है, ऐसे जीवों को परमात्मा कहते हैं। जिनके जीवन में ऐसी पराश्रय की वृत्ति टूट गई है और जो अपने पूर्ण स्वरूप में लीन होकर के अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, ऐसे वो अरहंत और सिद्ध वो परमात्मा बन जाते हैं। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के परमात्मा जानो, 13वें 14वें गुण स्थान बढ़ती और इन गुण स्थानों से अतीत ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त ये सिद्ध भगवान जो है, ये भी जो है निकल परमात्मा जानना चाहिए। ऐसा अपने लिए परमात्मपने का स्वरूप यहाँ समझ करके और 3 प्रकार की आत्माओं में अब अपन को यहाँ पर जो प्रेरणा दी गई है छडाला में, इन 3 प्रकार की आत्माओं को जानकर बहिरात्मता ही जानतर अंतरात्म भूजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद, ये अपन को अपने जीवन में प्रयोग करना है। जब तक जीव पूर्ण अपने स्वरूप की स्थिरता करके वितराग दशा को नहीं पा लेता है तब तक उसको साधक दशा कहते हैं और अनंत तो सिद्ध साध्य दशा है। अब वहाँ उनके लिए कोई प्रसाद अलग से अब करना मांगी नहीं रह गया। अब ऐसा जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार के आत्माओं का सामान्य से स्वरूप बता दिया
उन 3 प्रकार की आत्माओं में संसार के सारे जीव या जीव मात्र गर्भित हो जाते, माने जितने भी लोक में जीव है वो सब 3 प्रकार की आत्माओं में आ जाते। तो ये अपन को पहले तो अपन आत्मा जाने, फिर आत्माओं की परिणामों के आधार पर, पर्याय के आधार पर 3 भेद करके उनमें से बहिरात्मपना छोड़ने लायक है, क्योंकि वो संसार का हेतु है, संसार रूप है, और वही अपने लिए दुख है भूल में। और फिर अंतरात्मा हो करके और परमात्मा पने की साधना अपन को करके जब तक परमात्मा दशा नहीं हो जाए तब तक अपन को एकमात्र यही कार्य करने लायक है, ये बात बतलाई। तो अब सर्व जीवों में ये आत्मा की 3 रूपता जानना चाहिए। चलिए वो पूजे के हुजे क्या है ये? क्या जो नित्य आनंद पूजे, पूजे का एक ही अर्थ होता दोनों का। पूजे मतलब पूजे माने उस प्रकार पूजता है, माने प्राप्त करता है, और पूजे माने होता है। एक ही बात है। हाँ। सर्व जीवों में आत्म त्रितायता, इन तीनों तत्वों के संबंध में छैडाला में बड़े संक्षेप में स्वरूप कहा है कि ये देह और जीव को एक मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं, और जो अंतर के आत्मा को आत्मा मानता है उस अंतरात्मा कहते हैं, और उत्कृष्ट ज्ञान से जो सहित है उसे परमात्मा कहते हैं। ये तीनों स्थितियां प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। ये तीनों स्थितियां प्रत्येक जीव में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है अब वो बता रहे। एक संग तीनों स्थितियां नहीं हो सकती, माने पर्याय में बहिरात्मा होगा तो अंतरात्मा परमात्मा नहीं होगा, अंतरात्मा होगा तो बहिरात्मा परमात्मा नहीं होगा, और परमात्मा होगा तो बहिरात्मा अंतरात्मा नहीं होगा। परंतु किस रूप में ये तीनों चीजें एक ही जीव में घटित होती हैं, अब उसका खुलासा करते हैं। और उत्कृष्ट ज्ञान, तो ये तीनों स्थितियां प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। किसी भी कुछ भूत रूप से, किसी में कुछ भूत रूप से, किसी में कुछ वर्तमान रूप से, और किसी में कुछ भावी रूप से। जो अज्ञानी जन है, मिथ्या दृष्टि जड़ देह को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे वर्तमान में बहिरात्मा है, और उनमें अंतरात्मा होने की शक्ति है और परमात्मा होने की भी शक्ति है। ऐसी है त्रितयता बहिरात्मा में भी है। बहिरात्मा में भी तीनों प्रकार की आत्मपने की दशा ऐसी होती है कि वो जो है उसमें शक्ति है, अंतरात्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। तो व्यक्ति रूप में तो एक समय एक ही आत्मा होगा, अगर वो बहिरात्मा है तो वो बहिरात्मा ही है, और उसके अंदर द्रव्य पने में उसकी शक्ति तीनों प्रकार के आत्मा रूप वर्णन करने की है। दूसरे नंबर अंतरात्मा, जो इस समय ज्ञानी है अंतरात्मा है, वह भूतकाल की अपेक्षा तो बहिरात्मा है और भावी काल की अपेक्षा परमात्मा है, वर्तमान में अंतरात्मा है। जो परमात्मा हो गए हैं वे भूतकाल की अपेक्षा बहिरात्मा और निकट भूतकाल की अपेक्षा अंतरात्मा है, तथा वर्तमान में परमात्मा है ही। तो इस प्रकार से एक एक आत्मा में तीनों प्रकार की आत्माएं घटित कर दी है। 2 प्रकार की आत्मा तो वर्तमान में नहीं हो सकती है, वर्तमान पर्याय में एक समय में एक ही आत्मा होगा। हाँ, तो या तो उसको जो है वो पहले था और आगे होगा इस रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों आत्मा में उन्होंने सिद्धि कर दी कि बहिरात्मा में तो अंतरात्मा और परमात्मा शक्ति है, इस अपेक्षा से है। अंतरात्मा में पहले था बहिरात्मा, जब ये अंतरात्मा बना तो भूत निगम नय से वो बहिरात्मा, और भावी अब वो नियम से परमात्मा बनेगा, भावी निगम नय से जो है वो परमात्मा। और इसी प्रकार परमात्मा में भी कहते हैं भावी निगम नय से बहिरात्मा, और निकट भावी निगम नय से वो अंतरात्मा, और वर्तमान में तो परमात्मा है ही, ऐसा जानना चाहिए। तो उसमें अभव्य जीवों का इसमें अपन ने पहले पढ़ा था टीका में, जो है प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में, कि भैया फिर ये बताओ कि वो अभव्य है, उन अभव्यों में तीनों प्रकार की आत्मा कैसे घटित होगी। तो उन्होंने कहा अभव्य में अभी घटित होगी, उनमें शक्ति रूप से तीनों, अभी वर्तमान में तो बहिरात्मा है ही, समझ रहे ना,
और शक्ति रूप से उनको उनमें भी अंतरात्मा परमात्मा पने की शक्ति है। जब ही उनके अंदर सभी प्रकार के कर्मों का आवरण है, अगर उनमें अंतरात्मा पना और परमात्मा पना की शक्ति नहीं हुए तो उनमें वो आवरण क्यों हुए? उनमें जो केवल ज्ञानावरण आदि और तुम्हारे बना पर ज्ञानावरण आदि ये सब जो है आवरण पाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो ऐसी दशा उनमें ऐसी शक्ति है अभी, इसलिए उनमें शक्ति प्रकट नहीं कर प्रकट नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग चीज होगी, पर शक्ति तो उनमें भी। परमार्थ दृष्टि से किसी आत्मा में कोई अंतर नहीं चलता। अब अंतरात्मा की उपाय भूतता, अंतरात्मा की सिद्धि कैसे होती है उसका बोला। आचार्य देव कहते हैं, इन तीन में से मध्य की बात को उपाय बनाया। थोड़ा जोर से पढ़िए। उपाय बनाया अर्थात अंतरात्मा बने और अंतरात्मा के उपाय से बहिरात्मा पने को छोड़े और परमात्मा पन को ग्रहण करे। इस जीव का इस जीव से बाहर कुछ भी संबंध नहीं है, देह तक भी तो इस जीव के साथ नहीं है। कौन चाहता कि हमारी मृत्यु हो, पर होती है अवश्य। मरते हुए अनेक लोगों को देखा है, तो खुद को भी बड़ी शंका बनी रहती है। ज्योतिषियों से पूछने पर भी कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, तो मृत्यु का भय जीव को लगा हुआ है। जब देह भी अपनी नहीं है तो अन्य बाहरी चीज अपनी क्या होगी। देह और जीव को एक मानने वाला बहिरात्मा है, अन्य चीजों को भी वह अपनी मानता है, पर देह के संबंध से अपनी देह में प्रीति है, तो इस देह के आराम के साधक बाह्य पदार्थों में भी प्रीति है। जिन्हें यह सम्यक ज्ञान हो गया है और समस्त वस्तु स्वतंत्र दृष्टि में आने लगी है, ऐसे पुरुषों को अंतरात्मा कहा है। यहाँ पर जो है देखो, बहिरात्मा पने की उपाय भूतता सिद्ध करके बने कि अगर व्यक्ति जो है बहिरात्मपना है, तो अब उसमें से अंतरात्मपना की सिद्धि वो कैसे करे? तो वो ऐसे अपने उस भेद विज्ञान को अपना करके और अपने लिए ज्ञान स्वरूप अनुभव करके अंतरात्मा बने और क्रम से परमात्मा बने की दशा को लक्ष्य रख करके ऊपर उसकी साधना करे। ऐसा जो है ये अंतरात्मा को उपाय रूप में लिया है। ये अंतरात्मपना ही बहिरात्मपने के त्याग का कारण है और परमात्मा बने होने का कारण है। तो ये जो है ऐसा अपने लिए बुद्धि पूर्वक ये प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ अपन को मूल में ये करना चाहिए। अभी हम उनके स्वामी जी के प्रवचन सुन रहे थे, समय सार जी की, तो उसमें 10वां कलश है, 10वां कलश और 14वीं गाथा का आधा अंश उसमें दिया है उन्होंने। तो उसमें वो प्रवचन करते हुए बीच में बोल रहे थे कि सहजानंद वर्णी जी आए थे मिलने को जयपुर में। अच्छा। और उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे उनसे, आप जो है राग आदि को जड़ क्यों कहते हो, और श्रावक जो है मुनिराजों के लिए आहार दान आदि देता है, तो उसके आहार बनाने का जो उसका लक्ष्य है, क्योंकि श्रावकों के लिए अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, तो अतिथियों को वो आहार तो बना करके देता ही है। और आप कहते हो कि ये जो है उद्दिष्ट भोजन हो गया। तो उद्दिष्ट माने उद्दिष्ट, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ। उनका जो प्रश्न था, ऐसा प्रश्न था उन्होंने कहा। तो हमने उनको समझाया कि भाई देखो, जैसे ज्ञान में चेतना है, जानता देखता है, ऐसा राग आदि भाव जानते देखते नहीं है, इसलिए उनको हम जड़ कहते हैं। जड़ के उदय में जुड़ने से हुए हैं और उनकी उन भावों से जड़ कर्मों का बंध होता है और वे राग आदि जानते नहीं है, इसलिए हम उनको जड़ कहते हैं। तो ये समाधान उन्होंने दिया, पर उसके साथ में अपन को इसमें बहुत सजगता की जरूरत है। कोई भी उपदेश दिया जाता है तो वो सापेक्ष होता है।
अगर आप उसको सर्वथा जड़ मान लोगे तो आत्मा में होने वाले जो रागादिक भाव है उन बाहर की जड़ जैसी मान करके उनके अभाव करने का पुरुषार्थ ही नहीं करोगे। तो वो अपने स्वरूप दृष्टि की अपेक्षा तो उनको अपन अपने से भिन्न जानो, परंतु वो होने वाले जो रागादिक भाव है वो अपनी पर्याय में हुए हैं। अगर उनको अपनी अवस्था में नहीं जानो तो ज्ञान मिथ्या है, और उनका अपना स्वरूप मान लो तो श्रद्धा मिथ्या है, और तुम्हारा ज्ञान भी मिथ्या ही है। तो ये अपन को अनेकांत की दृष्टि से उसका विचार करना, एकांत नहीं लगा लेना। ज्यादातर लोगों को ये खुलासा नहीं होने से वैसे मान दिया तो गे है जैसे अन्य गे है भी है, इसमें भ्रम खड़ा होता है। सात तत्वों की यथार्थ समझ स्वरूप नहीं समझे तुम, आश्रय भावों को हे नहीं माना, मात्र गे मान लिया तो क्या हो जाएगा? ये सात तत्वों में आश्रय तत्व की भूल हुई, पर गे मान लिया तुमने, तो उसको दूर कैसे करोगे तुम? जब ये नहीं माना तो दूर क्या? तो पहली चीज तो ये उन्होंने ये माने कि ये इस प्रकार उन्होंने समाधान सामान्य से दिया था, हम उसका खुलासा माने उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं कि जो उनने जो समाधान दिया था वो तो अपने स्वरूप दृष्टि को अलग कराने के लिए, स्वभाव बताने के लिए उसका जड़ कह दिया है, परंतु तुम उसको जड़ सर्वथा नहीं मान ले। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने उद्दिष्ट आहार संबंधी प्रश्न किया था, तो देखो उद्दिष्ट आहार के अंतर्गत भी अतिथि संभाग व्रत में किसी अतिथि के निमित्त से बना रहे ऐसा उद्देश्य नहीं करता। ठीक है, उसका श्रावक का कर्तव्य है कि हम अतिथियों के लिए आहार करा करके अपना आहार करेंगे, व्यक्ति विशेष के लिए। व्यक्ति विशेष का लक्ष्य नहीं करता है। तो सर्वथा कोई अगर जो आहार उद्देश्य माने अतिथियों के लिए बना रहा है तो सर्वथा वो उद्देश्य नहीं समझते। ठीक है, ये खुलासा इसको हम विशेष हम खुला, उनने तो एक तरफ से उनने समाधान दे दिया था। इनने क्या दिया था? उनने तो यही है कि अरे उद्देश्य से बनाया हुआ आहार तो उद्देश्य है, इसलिए वो जो है वो आहार जो करते हैं अगर उनको पता पड़ जाए हमारे उनके उद्देश्य से बनाया, उनको पता पड़ जाए तो नहीं करेंगे। परंतु अतिथि संभाग व्रत में श्रावक के अतिथियों को आहार कराने का भाव रहता है, और वो उद्देश्य से वो बनाते ही है, पर ये नहीं बनाता कि हम इनके लिए बना, इसलिए वो उद्देश्य नहीं कहलाएगा। समझ में आया? जैसे आजकल अपन देखते हैं कि अपन जैसे चौका लगाते हैं, सब महाराज आए हैं चौका, हम यही कह रहे हैं ना, बनाते मन हम वर्तमान और भूत की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हें सिद्धांत समझा रहे हैं, वस्तु स्थिति बता रहे हैं। सिद्धांत क्या कहता है? श्रावक के 12 व्रतों में एक अतिथि संभाग व्रत है, तो वो अतिथियों के लिए आहार कराने का उसका भाव रहता है, पर इनके लिए हम बना रहे हैं भोजन व्यक्ति विशेष के लिए, तो वो उद्देश्य हो गया था, और उनको पता पड़ जाए कि हमारे उद्देश्य से बनाया है, वो भोजन नहीं करेंगे। तो बड़े महाराज हो जाए। अरे हम ये कह रहे हैं तुम बातें मत करो, सिद्धांत समझो, व्यक्ति का चर्चा मत किया, इससे फालतू के राग द्वेष पैदा होते मतलब नहीं होता है। अपन सिद्धांत समझो, बहुत गहरे हम ये तुम्हारे लिए अनुयोग शास्त्रों के मर्म समझा रहे चारों, ये हम किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे, और ये हम किसी पक्षपात की चर्चा, किसी एकांत वालों की चर्चा नहीं कर रहे। हम इसको अनेकांत में शास्त्रों में आचार्यों ने, भगवान ने जो विधान बताया हम उसका खुलासा कर रहे हैं अनेकांत दृष्टि से, वास्तविकता। हाँ वास्तविकता। एकांत से तुमने चर्चा कर दी, लोग भ्रमित हो गए, तो उससे क्या होता है कि वो सर्वथा जमाने वो तो आजकल तो कोई जो है सब उन्हीं के लिए बनाते हैं। हाँ, ये बात अपन को समझना चाहिए, ये विवक्षाएं। तो उन्होंने जो सामान्य से खुलासा किया था उसमें विशेष खुलासा नहीं किया था, पर हम तुम्हारे लिए आगम में जो विधान दिए हैं अपेक्षाएं, किस विवक्षा से ये बात गलत है, किस विवक्षा से सही है, ये अपने ज्ञान में आने चाहिए। तो इसमें अपने लिए कोई भ्रांति नहीं होगी और अपन अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अतिथि संविभाग में वो अपने लिए बना रहा जो उसी में से संविभाग करेगा कि अतिथि के लिए अलग से बनाएगा। अरे अपने लिए बनाएगा फिर तुम्हें उनको कैसे खिलाएगा? होता है थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएगा भाई, जब अतिथियों को खिलाना ही है उसको, कोई भी अतिथि उसके लिए खिलाने का भाव है कि हमारे पहले हम लोगों को जो है अतिथि चाहे श्रावक मिले चाहे अन्य कोई साधन ही मिले, उसको आहार करा के वो अपना आहार करेंगे, ये भाव है। तो ये उसके 12 व्रतों में जब भाव है तो अपने लिए बनाएगा, फिर अतिथि संविभाग कर रहा उसका। इसलिए अपन को सारी चीजें ज्ञान में रखने चाहिए। तो अब आगे देखिए, तो ये अंतरात्मपना उपायभूत है, बहिरात्मपना ही है, और परमात्मपना माने आगे
लक्ष्य रूप में है, ध्येय है, वो अपन को माने पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत ज्ञानी करते हैं, उस अपेक्षा से वो अपन को आगे ग्रहण करने लायक है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य तत्व में सर्वप्रियता का अभाव। भैया सबसे प्रिय चीज़ है तो ज्ञान है। ज्ञान से और अधिक प्रिय चीज़ कुछ भी नहीं है। इसका उदाहरण जैसे जब बच्चा साल 1.5 साल का होता है तो बताओ उसे सबसे प्यारी चीज़ क्या है? सबसे प्यारी चीज़ है माँ की गोद। इससे बढ़कर उसे और कुछ प्यारा नहीं लगता। जब वह 4-5 साल का हो जाता है तो प्यारे लगने लगे खेल खिलौने। माँ की गोद भी अब उसे प्रिय नहीं लगती। माँ पकड़ कर रखेगी तो छूटकर वह भागना चाहता है। उसे तो खेल खिलौने प्रिय हो गए। जब 10-15 वर्ष का हो जाता है तो उसे विद्या प्रिय हो जाती है। परीक्षा आ रही है, विषय याद कर रहा है, रात दिन परिश्रम किया जा रहा है, तो उसको अब विद्या प्रिय हो जाती है। अब विद्या तक की ही निगाह नहीं है, विद्या उसके लिए गुण है। अब तो कोई डिग्री मिलनी चाहिए। मैंने उसके लिए विद्या पढ़ रहा है तो वो डिग्री के लिए पढ़ रहा है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डिग्री प्रिय हो गई। हाँ, तो उसके संगे विद्या के संगे संगे अकेली विद्या ही उसके लिए लक्ष्य नहीं है। अब उसको डिग्री के लक्ष्य से पढ़ रहा है, डिग्री मुक्त हो गई। डिग्री मिल चुकी, अब उसके लिए प्रिय होती है स्त्री। विवाह की अभिलाषा होती है, 2-4 वर्ष स्त्री प्रीति की, उसके बाद उसे बच्चे प्रिय हो जाते हैं। बच्चे भी हो गए तो अब उसकी रक्षा करनी है, तो अब उसे धन प्रिय हो जाता है। अब उसे ना स्त्री प्रिय है ना बच्चे प्रिय है। देखो इसमें इन्होंने जो क्रम दिया है, इसमें इन्होंने पहले क्या होता था, पहले परिवार देखा जाता था, खानदान देखा जाता था, लड़का कमा रहा नहीं देखा जाता था। तो यहाँ इन्होंने वो विवक्षा वर्तमान की नहीं लिखी, पहले की विवक्षा में। पहले क्या हो गया कि जब वो डिग्री प्राप्त हो गई तो अब अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, शादी कर देते थे लोग, वो भी लड़की वाले भी कर देते थे। तो फिर बाद में अब उसको स्त्री प्रिय हो गई, वो पढ़ाई सब उसकी खत्म, अब उसके लिए तो स्त्री के प्रिय रहा। इसके बाद फिर तो अब क्या होता है, अब उसके लिए बदल गई स्थिति। अब डिग्री के बाद उसके लिए नौकरी प्रिय होती है, कमाना प्रिय होता है, क्या अपन कौन सी नौकरी मिले। फिर बाद में शादी, फिर इसके बाद फिर शादी की, फिर वही एक स्टेप छूटा। जब वो कमा लेता है, पैसे कमाने वाला, आजकल परिवार से कोई मतलब नहीं। लड़का जो है पढ़ रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है, अब वो गरीब खानदान का है कैसा ही, उसको भी मतलब इंडिविजुअल। पहले तो ये सब क्या है कि 9-10 साल में 12 साल में शादी हो जाती तो पहले स्त्री हो गई, फिर काम धंधा होने लगा। अबे तो अपन जिस समय उसको पढ़ा लिखा मानते थे, बच्चा पढ़ा लिखा है सब है, तब इसके साथ शादी की जाती है। ऐसा देखो पूरा ढोल के संग नहीं करते। तो ये इस प्रकार से स्थिति अलग। तो ये जो है वो क्रम ये था। तो पहले फिर वो डिग्री हो गई, पैसा कमाने लगा, और अब इसके बाद अब लगता है अच्छी शादी हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए। और पत्नी का भी यही है कि हम भी कमाने लग जाएं और फिर अच्छा पति मिल जाए। और इसके बाद फिर बच्चे हो गए तो पति भी गया, पैसे, फिर बच्चों में प्रेम हो जाता है। अब बच्चे हो गए तो अब उनके लिए फिर क्या हो जाता है, धन की आवश्यकता है धन तो वो आ गया ना, पहले आ गया। अब उनके लिए यहाँ तक जो है बस उनके लिए अब बस जीवन में बस अब शांति से जीना, बच्चों से प्रेम करते हुए अब उनको माने विशेष लगाव करके वो जीते रहना। अब जब तक आयु पूरी हो जाती वो खत्म हो गया, अब आगे क्या स्थिति है। अब ये तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अन्य चीजों में तुम्हारी जो प्रियता है वो कब तक रहती है, कब ज्ञान की तुम्हारे लिए श्रेष्ठता आने लगती है, वो क्रम बता रहे हैं। अब कल्पित प्रियतमों की प्रियता का भी लोक कब होता है, लोक, अब वो क्रम बता रहे हैं। अब फिर पासा पलटा। मान लो यह घर का मालिक किसी दफ्तर में कार्य कर रहा है और फोन आ गया कि अचानक घर में आग लग गई है, तो वह दफ्तर छोड़कर भागेगा और घर पहुंचकर वहां धन निकालने की कोशिश करेगा। स्त्री बच्चे सबको बाहर करने की कोशिश करेगा, और रह जाए कोई एक छोटा बच्चा घर के भीतर और आग तेज बढ़ जाए तो वह दूसरों से कहेगा, अरे भाई मेरा बच्चा तो रह ही गया, उसे निकाल दो, हम 5,000 रुपये इनाम देंगे। अरे भाई तू खुद ही क्यों नहीं चला जाता? नहीं जाता क्योंकि उसे बच्चे से भी धन से भी प्रिय है अपनी जान, अपने प्राण। तो अब क्या प्यारा हो गया, सबसे अधिक प्यारी है अपनी जान। अब जान पे आ गया, जब सब कुछ ये बाहर से हो चुका, अब वो जीना चाहता है। अब जो है अब सब चला जाए तो भी अब जीने की स्थिति में आ गया।
अब ये 10 प्राणों से उसको लोभ हो जाता है, अब मरना नहीं चाहता। अब ये उनमें अब कल्पित प्रियताओं में तुम्हारे किस किस का लोभ हो गया, अब यहाँ तक आ गए। अब ज्ञान की सर्वप्रियता कहाँ से खड़ी होती है, अब वो से देखें। कभी ज्ञान और वैराग्य उसके समा जाए और साधु हो जब जाए, उसको उपदेश सुन करके वेद विज्ञान हो जाए और आत्मा की अनुभूति हो जाए, अभी और सौभाग्य से हाँ, और ज्ञान वैराग्य की जीवन में प्रकटता हो जाए, अब क्या होगा उसके देखो। वन में ध्यान कर रहा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है, और वहाँ कोई हिंसक जानवर आ जाए तो वह योगी क्या करता है, अपने ज्ञान ध्यान की रक्षा करता है, समता परिणाम की रक्षा करता है। हालांकि उसमें इतनी ताकत भी है कि उस जानवर को भी हटा सकता है, शत्रु को भी भगा सकता है, पर उनका भी उसे विकल्प नहीं। वह जानता है कि वह यह विकल्प किया जाएगा तो अपने उस समाधि समता परिणाम का विनाश हो जाएगा। सो वह ज्ञान की रक्षा कर रहा है, तो अब उसे ज्ञान प्रिय हो गया। अब ज्ञान से बढ़कर और प्रिय क्या होगा, इससे आगे और गति नहीं है। तो यह ज्ञान जिन्हें प्रिय हो जाता है, इसको निर्मल स्वच्छ बनाए रखने की जिसके अंदर की वृत्ति होती है, वह पुरुष अंतरात्मा कहलाता है। अब ये अंतरात्मा जब वो बन गया तो अपन पढ़ते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चिनिस्तुति बारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। अब वो शरीर 10 प्राणों से भी मोह छोड़ देगा। अब काय का मुंह अब किसमें लगा हो गया, अब तो उसकी ज्ञान आराधना, अब तो उसकी रत्नत्रय की आराधना, अब तो उसकी धर्म की आराधना मुक्त होगी। तो अब शरीर भी छोड़ देगा, जीवन भी छोड़ देगा, पर अपने रत्नत्रय को नहीं छोड़ेगा। ये यहाँ से उसकी अब ये ज्ञान की श्रेष्ठता खड़ी हुई। अब इसको अपने स्वरूप की श्रेष्ठता यहाँ से खड़ी हुई। इसके पहले तो अभी बाहर में ये आपस में एक दूसरे में तुलनात्मक रूप में मोह बढ़ाता घटाता रहता। ये अब ये ठीक है, अब ये ठीक है, भूमिका अनुसार बदलते रहते उसके ये प्रिय चीजें, किन किन में प्रेम, किन किन में प्रेम, कैसा प्रेम, ये सब चलता है। ये क्रम बताया उसने। अब यहाँ से उसके लिए अपने स्वरूप की महिमा और अपने रत्नत्रय की आराधना की महिमा आती है, इसके पहले नहीं आती। हाँ, अब अंतरात्मत्व का प्रादुर्भाव। अंतरात्मा नहीं, अब कहाँ तक आ गए? हाँ यही यही चलिए। अंतरात्मत्व का प्रादुर्भाव। इस अंतरात्मा बनने के उपाय से उनकी 2 बातें होती हैं। वैरात्मपन छूट जाता है और परमात्मापन प्रकट हो जाता है। अब जरा अंतर में यह देखिए, इस जीव की खुद की स्थिति और बद्ध कर्मों की परिस्थिति किस प्रकार से चलती रहती है। जब यह जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या प्रकृति का उसके उदय है, और यहाँ विपरीत आशय है। जैसे किसी से बैर हुआ तो उस माने गए बैर के चलने, उठने, बैठने, बोलने सभी का अर्थ अपने विरोध में लगता है। मैंने जो लगाता है, जो अपना बैरी है वो कछु भी कर रहा हुई है तो तुम्हें लगेगा यार ये इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है। देखो, उसकी विपरीत मतलब तुम्हें उसकी हर चीज जो है तुम्हारे विरोध में दिखाई देगी मिथ्या दशा में। उसका तुम्हारा 24 घंटे का ध्यान उसी पे रहेगा, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ। अब अपन देखा ना, एक देश दूसरे देश कछु भी करे, कोई और उसने वो ऐसा कर लिया, और अपन भी देखते देश तो ठीक है, पार्टियां भी पार्टियां तो ठीक है, घर में भी। तो सब एक दूसरे के बाद कछु भी करो नहीं। अब अभी वो जो पति पत्नी में जैसे विरोध बैर चल रहा हो, कछु भी करो वो तुमने इसलिए किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। ये क्या होता है, नेचर बन जाता है। मैंने ऐसा सोचो, जो व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति होता है उसको अपने संप्रदाय वालों की बुराई नहीं दिखती है, और उसके लिए अपने से विपरीत संप्रदाय में रहने वाले व्यक्तियों की अच्छाई नहीं दिखती। ये उसमें दोष खड़ा हो जाता है, ये खड़ा हो जाता है। सारी चीजें उसकी बुरी बुरी दिखेंगी। जो भी अच्छा है, इस पार्टी में क्या चल रहा है, झगड़े काय के सब, इसी बात तो देश में तो एक तरफ रखा है, बस पूरा का पूरा बस अपन अच्छे और दूसरा गलत। ऐसी मिथ्या दशा में इस जीव की बिल्कुल विपरीत बुद्धि चलती है। तो ये अंतरात्मपने का प्रादुर्भाव हो जाने पर फिर उसका क्या होता है, फिर गलत सोचना बंद हो जाता है। फिर जो भी सोचेगा वो सम्यक सोचेगा, सम्यक भाव रखेगा सबके बारे में,
और उससे क्या होगा कि परिणामों की शुद्धता विशुद्धता से कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि क्षीण होते जाएंगे, कम पड़ते जाएंगे, क्रम क्रम से उसके संसार का भाव। चाहे कोई अनुकूल हो चाहे वो अनुकूल प्रतिकूल तो कल्पना है तुम्हारी, वो तो अपने उदय से जी रहा है बेचारा, सामने वाला तो अपने उदय अनुसार जी रहा है, तुम्हारे लिए थोड़ी जी रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उदय अनुसार जीता है। तो तात्विक व्यक्ति तो किसी से तुलना नहीं करता था कि जी हमारे लिए कर रहा है किसके, तो वो बेचारा स्वयं परेशान है, इसलिए वो फिर अपने अपने लक्ष्य से नहीं सोचता। फिर तो वो प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता में विचार करता है, इसलिए उसको किसी के प्रति कोई राग द्वेष के भाव नहीं है। इसके पहले आया था ना स्वतंत्र। हाँ, प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र देखता है, उसके परिणाम को भी स्वतंत्र। वस्तु स्वतंत्रता को जब ज्ञान हो जाता है वेद विज्ञान होने पर, फिर वो किसी का किसी में जोड़ नहीं लगाता है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्रता विचार करता है, इसलिए उसको राग द्वेष मोह के भाव क्षीण होते जाते हैं, ज्ञान और वैराग बढ़ता जाता है। यूं ही यह मिथ्या दृष्टि जिस चीज को पाता है, जो संग मिलता है, उसमें ही अपना विपरीत आशय बनाता है। जब इस अज्ञानी जीव को भी कुछ कर्मों की मंदता होने पर धर्म की प्रीति जगती है, ज्ञान का अभ्यास करने लगता है, तो उसे कुछ असारता मोटे रूप से नजर आने लगती है। तो उस असारता की बुद्धि में वह प्रगति करता है और ज्ञान की ओर विशेष लगता है। यद्यपि अभी तक उसका सम्यक तो नहीं जगा, पर मिथ्यात्व के मंद उदय से भी धर्म की मिथ्यात्व के मंद उदय में भी धर्म की ओर कुछ रुचि बढ़ने लगती है, ज्ञान की ओर। ज्ञान तो की जब वस्तु परिज्ञान किया और वस्तुओं की भिन्नता समझ में आने लगी, तो फिर किसी समय सर्व पर वस्तुओं की सर्व वस्तुओं की उपेक्षा करके, उपेक्षा माने मध्यस्थता, उपेक्षा माने द्वेष भाव नहीं, उनसे मध्यस्थता माने अपने से उनका क्या लेना देना है पर से। तो इस प्रकार उपेक्षा करके अपने आप के स्वरूप में विश्राम करता है। क्या करता है फिर? पर निरपेक्ष अपने स्वरूप को समझकर और स्व से पर निरपेक्ष ऐसा जानकर फिर पर से अपना कोई संबंध नहीं जोड़ता है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेता, फिर कोई कारण दुख का नहीं बनता है। तो इस प्रकार से उसको फिर अपने स्वरूप में ही उसको विश्रांति होने लगती है। उस विश्राम की हालत में यह दृष्टि स्वभाव में क्या है, विश्राम की हालत में यह दृष्टि स्वभाव में जब फिट बैठ जाती है, अनुभव जगता है, तब अनुभव जगने के ही साथ सम्यक उत्पन्न होता है और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। इस क्षण के बाद फिर उसी धर्म की, ज्ञान की सब बातें सुगम हो जाती हैं। फिर उसके लिए धर्म सहज आनंदमय भाषित होने लगता है। काल्पनिक धर्म, रूढ़िवादी धर्म नहीं उसको दिखता था, पर अंदर में अपने उस धर्मी आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञानानंद सुधारस होंगे, घट अंतर न समावे। फिर वो जो है सच्चे अर्थों में धर्मात्मापना उसके जीवन में प्रकट होता है। ऐसा उसको जानना चाहिए। एक अब जब अपने स्वरूप का ही उसको अपनापन हो जाता है, अब उसमें देखिए क्या होता है, एकत्व रुचि उसकी जगती है, उससे क्या होता है उसका खुलासा। एकत्व रुचि, यह ज्ञानी जीव अंतर में कितना क्रमिक तरीके से उसका खुलासा चल रहा है। जिस व्यक्ति को आत्म कल्याण करना है, क्रम से कैसे इससे सुंदर और अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बराबर। यह ज्ञानी जीव अंतर में रुचि की अपेक्षा तो ज्ञानरत है, पर से विरक्त है, ज्ञाता है, पर प्रवृत्ति में अभी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ा है। अब वह क्रम से बढ़ता है और अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिरता को बढ़ाता है। इस ज्ञान स्वरूप की स्थिरता के बल से ये सब कर्म छूटने लगते हैं। यहाँ इस ज्ञान का जब दबाव दूर हुआ, आवरण दूर होने लगता है, तो किसी समय एकदम शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब यह आत्मा खालिस रह जाए, केवल रह जाए, इसके साथ कुछ भी ना हो, स्वयं सत है ना, तो जैसा यह स्वयं सत्य है वैसा ही मात्र रह जाए, तो यह इसकी शुद्धता है।
और इसमें ही इसके गुणों का पूर्ण विकास होता है। कल्याणार्थी को चाहिए कि जितना भी बन सके ऐसा यत्न करना चाहिए कि अपने को अकेला देखे। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आके बंधन को साथी समझा था, ये सब छोड़ चले जाते। मेरे न हुए में इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला। ये प्रक्रिया जब भेद विज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी जीवों को अपने वश एकत्व भक्त आत्मा में ही फिर सर्वस्व समर्पण करके आराधना करता है, और क्रम क्रम से फिर इस अपने स्वरूप की स्थिरता से उसके लिए क्रम क्रम से कर्मों की क्षीणता होती जाती है और अपने स्वभाव की वृद्धिगत होती जाती है, और क्रम से एक दिन पूर्ण खालिस रह जाता है। ज्ञान मात्र ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महानता ते है निकल अमल परमात्म भोग है सर्वनंता। वो दशा उसकी प्रकट होके वो निरंतर जो है उस परमानंद का भोग करता है। तो इस प्रकार से ये अब एकत्व की रुचि जब अंदर में भेद विज्ञान हो गया तो वहां पर अपने स्वरूप को ही उसको सब कुछ जानता है। अब एकत्व दर्शन रूप औषधि, अब एकत्व दर्शन ही है अपने लिए सारी बीमारी, संसार की बीमारी की औषधि है। टिपकी मशीन चल रही है। चलो चलो बोलो, चलो पढ़ो। भैया सुख शांति का उपाय वही एक है कि जितना अपने आप को केवल देख सके। बड़े योगी संत अपने आप को इतना केवल देखते हैं कि उनके केवल ज्ञान मात्र आत्मा। तुम्हारी आवाज हमें लगा तुम्हें सुन रहा है, अभी तक नहीं आ रही है हमारे पास। अरे उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाती। भैया सुख शांति का उपाय वही एक है कि जितना अपने आप को केवल देख सके। बड़े योगी संत अपने आप को इतना केवल देखते हैं कि उनके केवल ज्ञान मात्र यह अनुभूति होती है। व्यवहार में भी जब कभी आपत्ति आ जाती है, भ्रष्ट उपयोग हो जाता है, तो बड़ा दिल परेशान रहता है। जिससे बरसों प्रीति रखी और जिसकी ओर से भी बड़े प्रेम के शब्द सुनने को मिले, और इसी कारण बहुत उससे अनुराग हो गया है। अब संसार के नियम के अनुसार वह गुजर गया तो उस गुजरे हुए इष्ट पुरुष के प्रति जो क्लेश होता है, चिंतन करके संयोग की भावना में उस क्लेश को मिटाने में समर्थ अपने आप को अकेला समझ सकना है, और कोई उपाय नहीं है। इष्ट वियोग से उत्पन्न हुए दुख को क्या सोडा लेमन की बोतलें मिटा देगी? क्या नींबू संतरा के शरबत मिटा देंगे? या रिश्तेदार लोग बहुत प्रेम करके समझाएं, घर के लोग बढ़िया बढ़िया भोजन सामने रखकर खिलाएं, ये सब बातें उसके दुख को नहीं मिटा सकती। उसके दुख को तो वही मिटा सकता है जब यह जान जाए कि मैं तो सर्व से विविक्त केवल स्वरूप मात्र हूँ। तो अपने आप को केवल समझ लेना यही क्लेश को दूर करने का उपाय है। दूसरा कोई नहीं। सर्व संकटों की एक ही औषधि है। एकाकी एकत्व लिए बस सब, क्योंकि वस्तु व्यवस्था है ये कोई काल्पनिक नहीं है। और बाकी तो तुम्हें बच्चों की मन बहलाने जैसा है। बच्चा रो रहा हो, कोई जिद करके तो अपन इधर उधर उसको उपयोग भटका करके बहलाना चाहिए, पर जैसे ही उसको याद आती फिर रोने लगे। ऐसे ही बाहर के इन चीजों में अपन थोड़ा बहुत उपयोग को उसका कहीं लगा दे, और जब भी उसको याद आती है फिर वही तकलीफ चालू हो जाती है। अभी जो बोल रहा है ना कि भैया बहुत याद आती है, मैं तो क्या करें, रात्रि में हमें नींद नहीं आती। मैंने कोई साथी संगाती उनका जो रहा जीवन पर्यंत, पत्नी मर जाए या पति मर जाए, तो बहुत आदमी को फिर उपयोग बार बार भटकता है। अब वो जब तक अगर उसको भेद विज्ञान नहीं है तो तुम बाहर में मन कितना बहलाओगे। उसके लिए नियम से इष्ट वियोग अर्थ ध्यान चलता ही रहेगा। या कोई संयोग आ गया तो अनिष्ट संयोग जन पीड़ा उसकी होती रहेगी। वो सोचा कि अरे भैया कोई कहीं नहीं आ गया, अपन अपने को देखो, बाहर में काय को देख रहे, तो अब अपने लाने कछु भी होते हुए, शरीर में आग लगत रही है, तो भी अपन को कोई समस्या नहीं। एकमात्र उपाय है वस्तु विचारा ध्यानते मन पावे विश्राम, और रस स्वाद सुखूप जे अनुभव ताको नाम। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव स्कूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष को। मोह रहित सुखी होने का उपाय एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। जब भी जीव को इस उपाय में आता है तभी वास्तविक दृष्टि से उसके दुखों का अभाव होकर सच्चे सुख को पाता है। ये पुण्य पाप आदि तो कंधा बदलने जैसा है भजन से।
थोड़ा सा पाप कम हो जाए, पुण्य आ जाए, तो अपन हाँ ठीक है, अब वो कितनी देर तक रहना है, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साधन। इसलिए बिना स्वरूप आराधना के आपके शाश्वत दुखों का अभाव नहीं हो सकता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य समस्त से सर्वथा विभक्तता। इस अंतरात्मा ने भी अपने आप को यही समझा है कि है, जिससे इसका क्लेश एकदम समाप्त हो गया है। इस अंतरात्मा ने भी अपने आप को यही समझा है जिससे इसका क्लेश एकदम समाप्त हो गया है। देह से भी भिन्न ज्ञान स्वरूप मात्र आकाशवत निर्लेप यह मैं चैतन्य पदार्थ हूँ। यह सब अनात्म भावों से एक समान जुदा है। ऐसा नहीं कि घर के आदमियों से कम जुदा हो और बाहर के दूसरे घर के लोगों से, जीवों से अधिक जुदा हो, ऐसा भेद नहीं है। मैंने यहाँ पर जो है नहीं, यह अपने स्वरूप मात्र है और जैसे यह अत्यंत जुदा दूसरे बाहर के लोगों से है, उतना ही पूर्ण अत्यंत जुदा गृह में बसने वाले परिवार के लोगों से भी है। ऐसा सबसे विविक्त ज्ञान स्वरूप मात्र अपने आप का विश्वास रखने वाले जीव अंतरात्मा कहलाते हैं। हाँ, इसमें कहते हैं अपन क्या है परंतु किंतु लगा के भैया ठीक है, अब ये तो हमारे घर के ही है ना, वे तो ठीक है, चलो दूर हटे, दूर वाले हटे। तो ये भी मिथ्यात्व का रूप है, क्योंकि अपनी आत्मा को छोड़ के परमाणु मात्र भी वे भी इतना ही अलग समझो। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो अत्यंत अभाव चाहे वे क्षेत्र से नजदीक हो चाहे दूर हो, सबका अत्यंत ही भाव है। ऐसा जब तक निर्णय नहीं होता तब तक उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। इसलिए कहते हैं अन्य समस्त परद्रव्यों की अपने से विभक्तता देखना ही ये सच्चा वेद विज्ञान है। इसीलिए व्यवहारिकता में क्या ये कछु नजदीक जो कछु दूर के करना, ये सबसे बड़ा तुम्हें भ्रम। कितना ही बुरा लड़का हो है तो अपने देना तो उसी को है। अपना लड़का परावटों का। हाँ, तो ये जो है इसमें मतलब ऐसा अन्यता सर्व था और एकता भी सर्व था, एकत्व भी सर्व था और अन्यत्व भी सर्व था। सर्व था, सब जितने हैं तो वे अन्य ही है सब, और जब अपना स्वरूप अभेद है, एक रूप है, तो एक ही है। वो कोई ना तो गुणों में बढ़ सकता है, ना पर्याय में बढ़ सकता है, ना प्रदेशों में बढ़ सकता है, वो अपना स्वरूप अखंड ही रहता है। तो दृष्टि में दो टूक देने हैं। हाँ, भेद से व्यवहार से मानना है अपने, तो अपने गुणों को, अपने धर्मों को, अपनी पर्यायों को अपना कहो, परंतु उनमें भी वो अभेद आत्मा तो एक ही है, उनमें कोई आत्मा कोई खंडित नहीं हो गया। तो अपनी आत्मदृष्टि में अपना फिर खंड भी, अपने में भी खंड नहीं होता। गुण पूजा भैया, ये सब अपने आत्मा की अवस्थाएं हैं। जब हम भगवान की याद करें, भक्ति करें, नाम लें, तब हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा ही तो स्वरूप है। जिन सिद्धांत में आत्म साधना के पथ में 5 परम पद बताए गए हैं, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है। इस सिद्धांत में भगवान महावीर भी पूजे जाते हैं, तो भी एक महावीर स्वामी थे इसलिए पूजे जाते हो, यह बात नहीं है। और जितने भी तीर्थंकर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ अथवा अन्य सामान्य केवली हनुमान, रामचंद्रादिक जो भी पूजे जाते हैं, वे चूंकि राम थे, वे चूंकि हनुमान थे, आदिनाथ थे, इस नाते से नहीं पूजे जाते हैं। वे वीतराग सर्वज्ञ आत्मा हैं, इस कारण पूजे जाते हैं। आज झगड़ा काहेगा है, व्यक्ति पूजा का। व्यक्ति पूजा की गुणों की पूजा करो तो फिर तुम्हारे लाने सारे महान पुरुष सब महान बराबर है। अब कोई व्यक्ति विशेष तुम्हारी अलग नहीं है कि हमारे महावीर स्वामी अलग है, तुम्हारे रामचंद्र जी अलग है, तुम्हारे और जो भी जो अपने महापुरुष मानते भी अलग है। अरे भाई, इन सब में अपन गुणों की पूजा कर रहे हैं, व्यक्ति की पूजा नहीं है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में गुणों की पूजा है, गुणानुरागासु पूजा। और अगर तुम व्यक्ति का अनुराग करते हो तो ये आपका सांप्रदायिक पना है, व्यक्तिवाद पना है। हाँ, ये बात अलग है, जिन व्यक्तियों से तुम्हें लाभ मिला है, आपको उन व्यक्तियों के प्रति विशेष भाव होता है, और वो भी गुणों की दृष्टि से, उस व्यक्ति की दृष्टि से नहीं। सही। वे वीतराग सर्वज्ञ आत्मा है, इस कारण पूजे जाते हैं। इसलिए जो मूल मंत्र है उसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, फिर किन्हें नमस्कार किया गया है?
जो आत्म साधना के बस में जितना विकास हो जाता है, उन विकासों को नमस्कार किया गया है। परमेष्ठता के विकास, परमेष्ठी में से प्रथम विकास है साधुता। इसमें आचार, उपाध्याय और साधु तीनों शामिल हैं। ये तीनों एक बराबर हैं। साधु भी रत्नत्रय की सेवा करता है, उपाध्याय भी रत्नत्रय धर्म की सेवा करता है, और आचार्य भी इसी ही रत्नत्रय रूप धर्म की सेवा करता है। इन तीनों प्रकार के साधुओं में जिस किसी को ना सेवा का मतलब सेवन, यहाँ सेवा का मतलब ऐसा नहीं समझना है खजूर की सेवा कर रहे हैं। यानी रत्नत्रय का सेवन, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, ये तीनों रत्नत्रय का सेवन कर रहे हैं। उपाध्याय भी रत्नत्रय धर्म की सेवा करता है और आचार्य भी इसी ही रत्नत्रय धर्म की सेवा करता है। इन तीनों प्रकार के साधुओं में जिस किसी को भी उत्कृष्ट साधना हो जाए, निर्विकल्प समाधि बन जाए, तो वही साधु कर्मों का क्षय करके अरहंत हो जाता है। अरहंत कहते हैं शरीर सहित भगवान को, क्योंकि पुरुष ही आत्म साधना का निर्वाण पाता है। तो पहले बड़ी विशुद्धि आने पर भी कुछ समय तक शरीर का संग रहता है। सो जितने समय वीतराग सर्वज्ञ हो जाने पर भी शरीर के साथ हैं, उतने समय तक वे अरहंत कहलाते हैं। जब अरहंत नाम का स्मरण हो, तब यह भी ध्यान से ना भूलना चाहिए कि वह मेरी ही तो अवस्था है, एक जाति है, ऐसा मैं भी हो सकता। मैंने वो आत्मा की अवस्था है। अरहंत, सिद्धाचारी, पाठक, साधु और परमेष्ठी सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है सब। तो ये हमारे आत्मा, हमारे मैंने प्रत्येक आत्मा का ही विकास है। तो हम भी इसी विकास को प्राप्त करें तब हमारी पूज्यता है, ना कि कोई हमारी व्यक्तिता से या कोई अलग व्यक्ति के कारण से उसकी पूजा है। तो ये बराबर ध्यान में रहे तो न जाति, न कुल, न व्यक्ति, न संप्रदाय, कुछ नहीं। खैर प्रत्येक व्यक्ति अगर उनमें अच्छाई है तो अपने लिए धार्मिक व्यक्ति का उसके प्रति बहुमान है, और नहीं है तो मध्यस्थता है, उसमें राग द्वेष नहीं है। सामान्य दृष्टि जीव मात्र के प्रति उसके लिए बहुमान है। क्यों कि सभी आत्माओं में उस प्रकार की सामर्थ्य है। अब प्रभु पूजा का प्रयोजन क्या है? अंतिम इस श्लोक का भाव है कि अपन जो भगवान की पूजा करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? यदि अपने में प्रभुत्व शक्ति का निर्णय नहीं है तो अरहंत को मानने की जरूरत क्या है? क्योंकि कोई भी भगवान हो, किसी दूसरे जीव को सुख दुख दे, धनी निर्धन बनाए, स्वर्ग नरक भेजे, इस खटपट में वे भगवान नहीं पड़ते हैं। भगवान तो समस्त विश्व के ज्ञाता होकर भी आनंद रस में लीन रहते हैं, तो उनसे कुछ अपना स्वार्थ तो बनता नहीं है। फिर भगवान को क्यों पूजा जाए? भगवान के पूजने का यही प्रयोजन है, प्रयोजन और उद्देश्य बनाना चाहिए, जिससे ऐसी उत्कृष्टता जगे कि मैं भी सर्व कर्मों का क्षय करके ऐसा हो सकूं। और यह मेरी ही परिणति है, कोई अचेतन की परिणति नहीं है, चेतन की परिणति है। फिर अरहंत अवस्था के बाद स्वयमेव शेष बचे हुए कर्मल का क्षय हो जाता है और उसके साथ ही एकदम शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। यहाँ पर कोई शरीर के अंग नहीं रहते और यह आत्मा देह से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे मात्र आत्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं। जब सिद्ध का स्मरण करें तो अपने आप में यह प्रतीति बनाए, यह मैं स्वयं हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ। यूँ इस श्लोक में यह शिक्षा दी है कि अंतरात्मा बनने के उपाय से यह आत्मा बहिरात्मपन को दूर हो और परमात्मन को ग्रहण करे। ये है सार। कितना सिस्टमेटिक तरीके से सारा विषय अपने ज्ञान में आवे तो कहाँ झगड़े हैं, कहाँ संप्रदाय है, कहाँ व्यक्ति है, कहाँ अपन को फिर भ्रांति है, कहाँ अपनी समस्या है। तो 24 घंटे अपन जिस भूमिका में है बिल्कुल निस्संक होकर के और बढ़िया सबके प्रति यथायोग प्रेम रखते हुए सहयोग करते हुए जिए। अब आज देखो तो कितना पागलपन छाया हुआ है चारों तरफ। सब अपनी अपनी मानी हुई कल्पनाओं में धर्म मान करके अपने अपने संप्रदाय में मूर्छित होकर अन्य लोगों के प्रति दुर्भाव करते रहते, लड़ते झगड़ते रहते। घर घर में भी ऐसी कोई निश्चय वाला, कोई व्यवहार वाला, कोई तेरापंथी, कोई बीसपंथी, कोई श्वेतांबर, कोई दिगंबर, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, ये सब मचा रखते हैं। इसलिए ये अपन को बंदे तद्गुण लब्धे। भगवान है वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, संप्रदाय विशेष के नहीं। आत्मा की वो परम उत्कृष्ट वीतराग दशा है, स्वास्थ्य दशा है। सभी जीवों को ऐसी दशा प्राप्त करना योग्य है
और वही भगवान है। इसलिए वो भगवान सबके व्यवहार से सबके भगवान एक ही है, और परमार्थ से भगवान किसी के नहीं। परमार्थ से तो भगवान अपने हैं, उनके अपने अपना सुख शांति उनके लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी। ऐसा अपन को आदर्श बना करके भगवान का स्वरूप, और जब हम उनकी भक्ति पूजा करते हैं तो हमारे अंदर में जो पक्षपात है, अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, वे सब दूर हो करके ऐसी अपनी उत्कृष्ट भावना बनती है, और उनका अनुकरण करके हम भी क्रम से बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा, और अंतरात्मा से क्रम से स्वरूप आराधना करके परमात्मा सा को प्राप्त करते हैं। यही प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से अपन को इस छंद में पर्याय दृष्टि से आत्माओं के भेद बताकर उस पर्याय में अपन को कौन सी पर्याय छोड़ने लायक है, कौन सी प्रकट करने लायक है, और कौन सी प्राप्त करके फिर पूर्ण सुखी होने लायक। तो इस प्रकार से बहिरात्मता हे जानता, अंतरात्म बुझे, और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नितानंद। इस प्रकार से ये अपन को इस चौथे छंद में आचार्य देव ने 3 प्रकार के उन आत्माओं का स्वरूप बताकर उसका प्रयोजन सिद्ध कर दिया है। अब आगे जो है और भी इसके बारे में विशेष खुलासा चलेगा। निज निधि निज में प्रभाई, जय अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए निवाणी माँ को वंदना सत्य है। द्वादशांग महान जैन धर्म जय